अस्सलामु अलैकुम। होम्योपैथिक डॉक्टरों ने कैंसर के मवाद से बहुत सी होम्योपैथिक दवाइयाँ बनाई हैं, जिनमें कार्सिनोसन सबसे इम्तियाज़ी दर्जा रखती है। इसे फेफड़ों के कैंसर या कार्सिनोमा के फासद मादे से तैयार किया गया है। सबसे पहले डॉक्टर ब्रंट ने इस पर तजर्बात किए, उसके बाद डॉक्टर क्लार्क ने उनके तजर्बात को आगे बढ़ाया था। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद रिजवान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिजवान होम्योपैथिक क्लिनिक, और आज की मेरी वीडियो है होम्योपैथिक मेडिसिन कार्सिनोसन के मुताल्लिक। कार्सिनोसन सीने के कैंसर में बहुत मुफीद है। अगर टांगों में नीले खून की रगें बढ़ जाएं तो उनमें भी कार्सिनोसन से शिफा हासिल हो जाती है। अगर अंतड़ियों में कैंसर का रुझान हो तो कार्सिनोसन देने से मरीज़ की अंतड़ियों से खारिज होने वाले मवाद पर पलने वाले कई किस्म के चमूने और दीगर कीड़े फुजले के रास्ते निकलने लगते हैं। इसके अलावा ऐसे मरीज़ जिनको ख़ानदानी तौर पर कैंसर की रवायात मिलती हैं, उनको जब भी कार्सिनोसन दी जाती है, अगर उनके अंदर कैंसर का दबा हुआ मादा होगा तो ज़रूर उनके गलों के गदूद फूल जाएंगे। तो उनके गलों के गदूद लाजमी फूल जाएंगे और वो बहुत दर्द भी करेंगे। ये बहुत कतई अलामत है जो कि किताबों में नहीं मिलेगी, मुझे अपने तजर्बा से मालूम हुई है। इस अमर का किसी मखसूस मुल्क, इलाके या आबो हवा से ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये बात दुनिया भर में यकसा तौर पर इतलाक़ पाती है। जिन लोगों में ये रद्द-ए-अमल ज़ाहिर हुआ है, उनको लगातार दवाई देते रहने से फ़ायदा पहुँचता है। कार्सिनोसन से कैंसर के दर्द की शिद्दत में, चुभन में अफाका होता है और मरीज़ कई साल चैन से ज़िंदा रहता है। अगरचे ये मुकम्मल शिफा नहीं है, लेकिन भी कैंसर के फैलने की रफ़्तार बहुत कम हो जाती है और तकलीफ़ भी काफ़ी हद तक काबू में आ जाती है। कार्सिनोसन के अलावा दो दवाएं कैंसर के ज़ख़म पर पलने वाले बैक्टीरिया से तैयार की गई हैं, लेकिन ये दोनों कैंसर के इलाज में ज़्यादा मौसर साबित नहीं हुई। माइक्रोकॉक्स जरसूमे से तैयार की गई थी और इसको ज़्यादातर कैंसर की ज़ूद हिस्सी दूर करने में मुफीद पाया गया है। दूसरी दवा ओस्लोकॉक्सिन है, जो कि अगरचा कैंसर में मुफीद साबित नहीं हो सकी, लेकिन वो इन्फ्लुएंज़ा में बहुत मुफीद साबित हुई है। कार्सिनोसन खाने से सब अलामतें प्रूवन के तौर पर ज़ाहिर नहीं होती, बल्कि जिन हिस्सों में कुछ कमज़ोरी हो वहाँ थोड़ी बहुत तब्दीली ज़ाहिर हो जाती है। हो सकता है कि लिम्फेटिक ग्लैंड्स का रद्द-ए-अमल गले की सोजश की सूरत में इसी वजह से ज़ाहिर होता है कि उसमें कैंसर का मवाद पाया जाता है। इन सब बातों में अभी मज़ीद तहकीक की भी ज़रूरत है। डॉक्टर फोबेस्टर ने भी अपना एक तजर्बा बयान किया था कि कार्सिनोसन खाने के तकरीबन 10 दिन बाद जिस्म का दर्जा हरारत ज़्यादा होने लगता है और बुखार रहने लगता है। जिन मरीज़ों में कैंसर का रुझान होता है, उनमें कुछ ये अद्वियात भी इस्तेमाल होती हैं, जो कि ट्यूबरक्यूलिनम, मेडोरिनम, नेट्रोम्योर और सीपिया हैं। एलोमीना, आर्सेनिकम एल्बम, आर्सेनिकम आयोडाइड, स्टाफिसगेरिया, फास्फोरस और कलकेरिया फास वगैरह को भी मद्देनज़र रखना चाहिए और ये मुफीद साबित होती हैं। सीपिया और स्टाफिसगेरिया का जज्बात को दबा देने के नतीजे में पैदा होने वाली बीमारियों से ताल्लुक़ है, जिनमें एक कैंसर भी हो सकता है। फास्फोरस और कलकेरिया फास का हड्डियों के कैंसर से बहुत गहरा ताल्लुक़ है और ये फेफड़ों से भी ताल्लुक़ रखती हैं। लाइकोपोडियम का ताल्लुक़ पित्ते और लबलबे के कैंसर से है। इनमें यह खूबी है कि ये जिगर के लुआब यानी सुफरा को पतला करता है और नॉर्मल हालत में ले आता है। सलेशिया को प्रोस्टेट के कैंसर में बहुत मुफीद पाया गया है। इसके अलावा एड्स की मोहलक बीमारी में भी सलेशिया CM को बहुत मुफीद पाया गया है। एड्स भी कैंसर की ही तरह एक लाइलाज बीमारी समझी जाती है। मुख्तलिफ ममालिक में एड्स पर सलेशिया CM के तजर्बे हुए हैं और इसको मुफीद पाया गया है। कैंसर से ताल्लुक़ रखने वाली दवाओं पर मज़ीद तहकीक होनी चाहिए। मरीज़ का मुकम्मल क्लिनिकल टेस्ट हो, उसके बाद होम्योपैथिक दवा देकर उसके दोबारा टेस्ट हों, ताकि जिन मरीज़ों को यकीनी तौर पर फ़ायदा हुआ है उनकी अंदरूनी तब्दीलियों का इल्म हो सके कि उनके अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ वाक़ई हुई हैं।
اس کے لیے جدید ترین کلینیکل لیبارٹری سے یہ تعاون لینا پڑے گا۔ آخر میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، کارسینوسن ریڈیم برومیٹم کے ساتھ CM پوٹینسی میں دینا تاب کاری کے مہلک اثرات سے طبعی طور پر دفاع پیدا کر سکتی ہے۔ امید ہے میری ویڈیو پسند آئے گی اور اسے شیئر کرنے کے بعد دوسرے لوگوں کے لیے بھلائی کا باعث بنیں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔